नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई कल जो कमेंट रह गए थे उनको आज हम पूरा कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेमंत रीठा जी लिखते हैं, मैंने 1/7/2022 को पंच बुक कराई थी। शोरूम वालों ने प्राइस प्रोटेक्शन का पहले ही मना कर दिया था। अगर कंपनी गाइडलाइन जारी करती है तो क्या मुझे प्राइस प्रोटेक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर कंपनी गाइडलाइन जारी करती है ना, तो भाई जिन्होंने भी बुक करा के रखी है ना टाटा पंच को, उन सबको ही प्राइस प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 5 दिन पहले बुक कराई उसको नहीं मिलेगा और 4 महीने पहले बुक कराई उसको नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो रेट्स भी मतलब अचानक ही पता नहीं कैसे क्या मन में आया उनके और उन्होंने बढ़ा दी रेट्स। अब उनका पता नहीं क्या, मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रेट्स बढ़ जाएंगी। तो भाई आपको प्राइस प्रोटेक्शन मैं भी चाहता हूँ कि मिले, और उस पर जल्दी मैं एक वीडियो भी बना लूंगा जिसमें मैं अपील कर दूंगा कि भाई जितने भी जो हमारे कस्टमर्स हैं आपके टाटा पंच के, उनको प्राइस प्रोटेक्शन जरूर दिया जाए। SKB नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, मैंने बस सीट कवर और मैट लगवाया है, म्यूजिक सिस्टम के लिए एलेक्सा स्पीकर लगाऊंगा, मेरी गाड़ी पंच प्योर है। तो भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप बिल्कुल मेरे जैसे ख्याल रखने वाले व्यक्ति हो कि अगर गाड़ी में कुछ भी नहीं है ना भाई, तो हम चला सकते हैं। गाड़ी में फीचर्स कितने ज़रूरी होते हैं और नहीं होते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और 1-2 दिन के अंदर वीडियो डाल दूंगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला, पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि भाई क्या चीज़ें ज़रूरी है फीचर्स के रूप में और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कंपनी वाले जो बेचते हैं और हम उनको लालच में आकर खरीदते हैं फीचर्स के नाम पर। वो हमारे लिए किसी काम के भाई नहीं होते हैं वो फीचर्स, और हम लोग 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे देते हैं उन फीचर्स के लिए। तो इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, आप वेट करिए। देबाशीष आर्यन शर्मा जी लिखते हैं, डू सीट बेल्ट और डोर ओपन वॉइस वार्निंग देयर इन एडवेंचर मॉडल। तो भाई एडवेंचर मॉडल के अंदर वॉइस कमांड नहीं है। हाँ, बीप जरूर आती है, अगर आपका कोई डोर ओपन रह जाता है ना तो एक साउंड जरूर आता है। और सीट बेल्ट के लिए भी लगातार भाई साउंड आता रहता है टाटा पंच के अंदर। जब तक आप नहीं पहनोगे ना तब तक वो जो साउंड है वो आता रहेगा, काफी देर तक आता है भाई। आशुतोष एन जी लिखते हैं, डेली रनिंग के लिए स्विफ्ट बेटर है या मैग्नाइट या पंच लूं? तो भाई अगर आप डेली रनिंग के लिए लेना चाहते हो ना, तो भाई मेरे हिसाब से स्विफ्ट लेना चाहिए आपको, क्योंकि एवरेज उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं ये मानता हूँ। हालांकि पंच में भी मैंने भाई 25 का एवरेज निकाल के बताया है और सबूत के साथ में बताया है कि भाई 25 का एवरेज पंच से निकलता है। परंतु भाई स्विफ्ट जो है ना, उसका एवरेज फिक्स है कि भाई आप 22-23 का तो देगी ही देगी, भले कैसी भी रोड्स हो कैसा भी हो। तो अगर डेली रनिंग है आपकी तो स्विफ्ट बेटर है। परंतु एक बात भाई आप सोच लो, अगर आपकी डेली रनिंग है ना तो आपको एक मजबूत गाड़ी भी लेनी चाहिए जो आपके काफ़ी सालों तक चले और जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। तो आप पंच की तरफ भी भाई जा सकते हैं, तो आपको पंच भी कंसिडर जरूर करना चाहिए अगर आप जा रहे हैं तो। एंड्रो बडी नाम से एक आईडी है, उन वो लिखते हैं, अभी इस ब्लॉग भाई मैंने अभी टाटा पंच ली है और उसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर कमाल का है और परफेक्ट काम कर रहा है। पर अगर एसी ऑन है और इस फीचर से गाड़ी क्लच से पैर हटाते ही बंद हुई और फिर पैर रखते चालू, तो एसी पे लोड तो नहीं पड़ेगा? भाई देखिए, सही तो यही होता है कि आप जब भी ट्रैफिक में खड़े हो ना तो कुछ देर के लिए एसी को बंद कर दें, अगर आप ऑटो ऑन ऑफ फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। फिर भी मैं बताता रहता हूँ कि अगर ये फीचर कंपनी ने दिया है ना तो कुछ न कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके दिया होगा ताकि एसी पर लोड नहीं पड़े। एक ऐसा का ऐसा एक और कमेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कमेंट है भाई नितेश राहु जी का, ये लिखते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का क्या करें, वो तुरंत इंजन ऑफ हो जाता है। तो भाई हो जाता है तो हो जाने दीजिए। अगर उस फीचर को अगर टाटा ने दिया है ना या किसी भी कंपनी ने अगर कोई फीचर दिया है ना, तो उसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ही वो फीचर दिया होगा। उससे उस गाड़ी के किसी भी पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एकदम गाड़ी स्टार्ट या बंद हो जाती है तो भी। भाई इग्निशन ऑफ होना अलग चीज है और ऑटो ऑन ऑफ होना अलग चीज है। जब हम इग्निशन ऑफ करते हैं तब भाई गाड़ी को अगर आप ऑन करोगे वापस इग्निशन बंद करने के बाद, तब भाई गाड़ी पूरी तरीके से न्यू स्टार्ट होगी। और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन में भाई ये आइडल पे चली जाती है गाड़ी, आप समझिए बात को। वो टोटल ऑफ नहीं हो रही है गाड़ी, इग्निशन उसका ऑफ नहीं हो रहा है,
वो आइडल पे चली जाती है कि जब भी आप तुरंत आप क्लच पे पैर लगाओगे, स्टीयरिंग हिलाओगे या ब्रेक पे पैर लगाओगे, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आइडल पे जाती है, ना कि बंद होती है। इसलिए आपकी गाड़ी पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा कि भाई इंजन खराब हो सकता है या एसी पे लोड पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी तरीके से ऑप्टिमाइज करके वो फीचर दिया जाता है। विक्टोरिया राज नाम से एक व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं, सर मैंने एडवेंचर बुक करा रखी है, अगस्त में डिलीवरी होगी, ले लूं या फिर टर्बो पंच का इंतजार करूं, प्लीज टेल मी ना। तो भाई एडवेंचर अगर आपने अगस्त में डिलीवरी होने वाली है और आप टर्बो का इंतजार कर रहे हो भाई, तो मत करो। टर्बो अभी टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है टर्बो में। तो साल भर तो आप मान के चलो। और अगस्त में अगर आपकी एडवेंचर आपको मिल रही है ना, तो आप ले लीजिए भाई, चूकिए ही मत इस गाड़ी को लेने से। नरेंद्र बाबू जी लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन भाई। पहले तो धन्यवाद भाई, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच भाई। हमारे पंच सर्विस को भेजना है, हम वहाँ खड़े होकर सर्विस करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हो भाई, पूरे दिन बैठ सकते हो आप वहाँ पे, आपको कोई नहीं रोक सकता। परंतु जहाँ सर्विस हो रही होगी ना भाई, उस एरिया में आपको नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात कि भाई आप पूरे दिन नहीं बैठ सकते भाई, यही फर्क होता है टाटा की सर्विस और मारुति और हुंडई की सर्विस में। टाटा के सर्विस सेंटर पर आपको वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखिए सर्विस सेंटर बहुत कम होते हैं, हर जगह पर होते नहीं। और जहाँ होते हैं वहाँ भाई बहुत सारी कार्स आती हैं, भीड़ पड़ती है जब सर्विस होती है। और जो जहाँ पर सर्विस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भाई कैंप लगते हैं महीने में एक बार। और उस कैंप में भी भाई सुबह गाड़ी रखते हैं ना, तो रात को 9-10 बजे वापस लेने जाना पड़ता है, इतना टाइम लगता है सर्विस के अंदर। तो यही सबसे बड़ी जो है ना, जो कहते हैं क्या कहते हैं, इरिटेशन, ये इरिटेशन है भाई कि आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता है अपनी गाड़ी देने के बाद। परंतु ये मारुति और हुंडई के साथ में नहीं होता है, वहाँ पर आपको आप चाहो 2 घंटे 3 घंटे में आपको गाड़ी मिल जाती है सर्विस। वो सर्विस पे डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस है भाई। सेकंड और थर्ड सर्विस में तो आपको वहाँ भी पूरा पूरा दिन लग जाएगा, टाटा की बात नहीं है भाई। तो आप भेज सकते हो और खड़े भी रह सकते हो, परंतु आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। जयप्रकाश रे जी लिखते हैं, 5 दिन पहले बुक किए हैं, अब क्या होगा? मेरा 5,000 ज़्यादा देना होगा क्या टाटा पंच एडवेंचर रिदम में? बिल्कुल देना होगा भाई, 5,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब क्या कर सकते भाई, ये कंपनी की पॉलिसीज है, कभी भी चेंज हो सकती है, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, तो देना ही होगा। एक आइडिया है भाई, गेमिंग प्रो एंगर प्लेस लिखते हैं, सर मैंने टाटा पंच एडवेंचर रिदम बुक किया है, आज शोरूम से फोन आया कि टाटा पंच एकम्प्लिश अवेलेबल है, आपको चाहिए तो ले लो, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। भाई देखिए मेरी मानिए तो एकम्प्लिश की तरफ मत जाइए आप। एडवेंचर में सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं, और उस 5,000 या 7,000 8,000 रुपये के लिए जब वो बढ़ जाएगी आप, तो 8,000 रुपये तक पड़ जाएगा आपके एक्स्ट्रा। अगर 8,000 रुपये के लिए आप 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, तो भाई आप जा सकते हो एकम्प्लिश की तरफ। पर मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि अगर आपने एडवेंचर बुक करवाया हुआ है तो आपका स्ट्रिक्टली बजट उतना ही है, और आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते थे। अगर आपको एकम्प्लिश लेना होता तो आप पहले ही ले लेते। तो अभी आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको एडवेंचर मिल नहीं रहा है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं भाई डीलर्स। मैं आपको बता देता हूँ, इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं वो, ये लालच देते हैं। गाड़ी आई हुई हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आ भी जाती है, फिर भी वो लालच देते हैं कि भाई गाड़ी आ नहीं रही है, आप ऐसा करिए एकम्प्लिश ले लीजिए। मेरे को भी ऐसा कहा गया था दूसरे डीलर्स के, जहाँ से मैंने ली वहाँ से नहीं, मैंने एक और डीलर से संपर्क किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला एकम्प्लिश पड़ी है आप ले लीजिए। और मैं एक बार तैयार भी होने लग गया था, परंतु मेरे डीलर ने भाई तुरंत मेरे को फ़ोन किया और मेरे को कहा कि मैं आपको एडवेंचर दिलवा दूंगा थोड़े टाइम के अंदर अंदर, और उन्होंने दिलवा दी मेरे को भाई। जिस टाइमलाइन में उन्होंने वादा किया था उस टाइमलाइन में उन्होंने मेरे को दिलवा दी। तो भाई मैं तो कहता हूँ एकम्प्लिश की तरफ मत जाइए, आपके डीलर से बोलिए कि देना हो तो एडवेंचर दे दें रिदम के साथ में, वरना भाई मैं कैंसिल करवा देता हूँ, कहीं और जगह से ले लूँगा। आज का बहुत आने लगी, अब वेटिंग कम हो रही है धीरे धीरे, और सबको लगभग मिलने लग जाएगी गाड़ी। राजकुमार रे जी लिखते हैं, टाटा पंच DRL का प्राइस क्या है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प का प्राइस, टेल लाइट का प्राइस, फॉग लैम्प लाइट का प्राइस क्या है? तो भाई टाटा जेनुइन का अभी तक इनका रेट प्राइस लिस्ट नहीं आया है, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। मैं सब जगह मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, मैंने डीलर से फ़ोन करके पूछ लिया, कहीं पर भी ये रेट लिस्ट जो जेन्युइन एक्सेसरी की है वो नहीं आई है टाटा पंच की। परंतु धीरे धीरे अब आ जाएंगी भाई, और जैसे ही आएगी सबसे पहला वीडियो भाई मेरा ही आएगा, ये मेरा वादा है। अभिलाष DK जी लिखते हैं, नाइस वीडियो, आई एम लकी देन बॉट एडवेंचर विद रिदम पैक बिफोर प्राइस हाइक, नीड वन हेल्प दो, आई एम ट्राइंग टू माउंट अ DJ एक्शन 2 कैमरा, a Ganesh idol or anything.
on my dashboard using 3M double-sided adhesive tape but is not getting stuck on punch dashboard. Can you suggest a good adhesive tape which works strongly on punch dashboard? I have tried with a junction type too, but that function also works on glass but not on dashboard sir. तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। मैंने आपसे बात करने के पहले भी 2 लोगों से और बात की है, उनका भी यही कहना है और मुझे खुद भी यही समस्या हो रही है भाई इस गाड़ी में। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, उस पे कोई एडेसिव टेप चिपकती ही नहीं है भाई, और बहुत जल्दी वो उखड़ जाती है। मेरी भी जो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको मैंने लगाया था और 2 दिन बाद ही वो गिरने लगी। फिर बार बार जब वो गिर रही थी ना, वो जो टेप जो है वो निकल रही थी, तो मैंने उस एडेसिव को निकाल के फेंक दिया और अपनी जो गणेश जी की मूर्ति है वो घर में ही स्थापित कर दी भाई। तो उसका कोई इलाज अभी तक तो मुझे मिला नहीं। उसके बाद मैं गया भाई दुकान के ऊपर, तो मैंने एक लोकल टेप भाई ली, लोकल जो एडेसिव टेप आती है बोथ साइड वाली, वो ली और वो मैंने चिपकाई है अपनी कार में। अभी मेरी कार के अंदर वो चिपकी हुई है, आप वीडियो में देख सकते हो। स्वप्निल यादव जी लिखते हैं माई पंच लेफ्ट रियर कॉर्नर बम्पर हैज स्प्रे डॉट्स व्हाट टू डू। तो भाई मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था पीडीआई वाले में कि अगर आपको स्प्रे डॉट्स मिलते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। परंतु एक बार और चेक कर लीजिए, उस गाड़ी के हाथ लगाकर चेक करिए कि क्या उस पार्ट के अंदर और दूसरे पार्ट के अंदर स्मूथनेस में कोई फ़र्क आपको महसूस हो रहा है या नहीं। अगर स्मूथनेस में फ़र्क महसूस हो रहा है तब तो भाई स्प्रे किया हुआ है, और अगर नहीं है तो भाई नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है कि किसी और वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको रिपेंट किया गया है। एक बार आप शांति से जाकर उसको चेक करिए, धूप में लेकर देखिए उसको आराम से कि क्या आपको लग रहा है कि स्प्रे किया हुआ है या नहीं। अगर किया हुआ है तो भाई आप मुकर जाइए पूरी तरीके से कि मुझे तो ये कार चाहिए ही नहीं, भले आप कैंसिल कर दो, कुछ भी कर दो, 4 महीने और वेट कर लेना, पर वो भाई गाड़ी मत लीजिएगा। तो भाई ये था हमारे कमेंट का दूसरा पार्ट, और अगर कुछ कमेंट रह गए हैं तो भाई कल तीसरे पार्ट में मैं और डाल दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।